नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों एएफओ प्री की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का डे है 9th और अर्थमेटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं। टॉपिक है आपका डाटा सफिशिएंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मेरी हर वीडियो का पीडीएफ यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, क्या करना है आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर 720 प्लस मेंबर है, आपको सारी पीडीएफ आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाटा सफिशिएंसी होती क्या है एक एग्जांपल के थ्रू। तो एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो एग्जांपल जैसे है कि अगर क्वेश्चन आया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, इस तरीके से आ गया सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। उसके बाद यहाँ पर एक दो स्टेटमेंट रहेगी आपके पास ए और बी। अब आपको बताना है कि क्या पहली स्टेटमेंट से हमारा जो आंसर है सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? PRT बाय 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। और बी क्या सफिशिएंट है हमारे आंसर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी होती है। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जांपल है जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। पहला है आप पे स्टेटमेंट कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको 400। नेक्स्ट बी है स्टेटमेंट सेकंड है, उसमें दे रखा है रेट 4% और टाइम दे रखा है 2। तो आपने ये देखा कि पहले स्टेटमेंट में आप गए, आपने देखा प्रिंसिपल दे रखा है हमें 400 पर हमें रेट गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर नहीं आएगा, सिंपल है। तब आप गए दूसरे स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट में आपने कहा कि रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, पर यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। तो बी से भी, अकेले बी स्टेटमेंट से भी मेरा आंसर नहीं आएगा। तो क्या अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। पी भी दे रखा है 400, रेट भी दे रखा है 4 और टाइम भी दे रखा है 2। तो आपका आंसर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको आंसर एग्जैक्ट निकालना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट से आपका आंसर आ सकता है या नहीं, संभावना है या नहीं। अब आप ये मत करने लग जाना कि पेपर में कि 400 4 और 2 आप ये पूरा क्वेश्चन निकाल रहे हैं तब आंसर निकाल। यहाँ पर आंसर की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर जो पेपर है उसमें आपको स्टेटमेंट इस तरीके से दिखेंगे। ये सारे स्टेटमेंट है। क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट है आपका कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिखेंगे। सेकंड में है आपका क्या सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, क्या पहले से या दोनों से आंसर निकल सकता है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करना है, देन आपको आंसर यहाँ पे निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या बोला है? रेशियो निकालना है आपको। रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। तो रेशियो निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर 20 ज्यादा है गर्ल्स से। नंबर ऑफ बॉयज 20 ज्यादा है गर्ल्स से। तो पहले स्टेटमेंट से तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले स्टेटमेंट से अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पहले से ही यहाँ पर आंसर नहीं आ जाएगा। और चलो देखते हैं। तो सेकंड में देखते हैं। सेकंड में लिखा है, क्या लिखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अब आप क्या करेंगे? आप सामने से ही लग रहा है आपको कि दोनों से ही आपका स्टेटमेंट, जो दोनों अगर जोड़ देंगे तभी आपका आंसर आएगा। एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? पहले स्टेटमेंट से नंबर ऑफ बॉयज 20 ज्यादा है गर्ल्स से। अगर हम गर्ल्स को कहें एक्स तो बॉयज हमारा क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा हमारा x+20। अब ये कैसे आएगा? सिंपल सी बात है ना कि गर्ल्स को अगर मैं मानूं, गर्ल्स आप ये मान के चलिए कि गर्ल्स अगर 80 है तो क्या बोला है? बॉयज 20 ज्यादा है गर्ल्स से। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार मैंने किया कि x लिख दिया आपको गर्ल्स को, तो बॉयज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? x+20। तो ये इक्वेशन एक बनी। सेकंड में क्या कहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 80% है ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो हैं वो 80% है नंबर ऑफ बॉयज के। तो आप ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं आंसर आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि क्या आंसर आ सकता है या नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इज नेसेसरी, यानी कि पहले और दूसरे की जरूरत से ही आपका जो आंसर है वो निकल सकता है। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं।
सेकंड में क्या कहा गया है? सेकंड में कहा गया है आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ऑफ मोनी एंड सोनी। 5 साल के बाद मोनी और सोनी की एज बतानी है आपको, उनका बेसिकली आपको सम बताना है। तो पहले स्टेटमेंट क्या दे रखा है? 5 साल पहले मोनी यहाँ पर 5 साल बड़ी थी सोनी से, तो इससे यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सेकंड में देखा हमने प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है आपका एज 5 और 6। तो अगेन देख लेते हैं, तो पहले स्टेटमेंट से देख लेते हैं हम। तो हम देखते हैं अब 5 साल पहले, 5 साल पहले हम मानते हैं मोनी है एक्स, ठीक है जी। ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले हमने क्या माना? मोनी की एज एक्स मानी। तो एज यहां पर सोनी की क्या हो जाएगी 5 साल पहले ही? x-5। यहां तक समझ में आया? क्या कहा है हमने? 5 साल पहले की बात की गई है। 5 साल पहले की बात कही है, बिफोर की बात की है। मोनी की एज है x और सोनी की है x-5। अब अगर हम बात प्रेजेंट की करेंगे, प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो 5 जैसे हमने घटाया है वैसे 5 जोड़ देंगे, तो मोनी की एज यहाँ पर क्या हो जाएगी? x+5 हो जाएगी और सोनी की एज हो जाएगी आपकी x-5+5। यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ये तो थी यहाँ पर स्टेटमेंट 1, इससे तो यहाँ पर एज आपको निकलेगी नहीं मोनी या सोनी की। अब हमने देखा सेकंड स्टेटमेंट में, हम देख लेते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा ही है कि जो हमने निकाला मोनी की x+5 और सोनी की x-5+5, इसका रेशियो हमें क्या दे रखा है? 5:6। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट से की जरूरत पड़ेगी आपको आंसर निकालने के लिए। अगेन फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। तो गाइज ये जो डाटा सफिशिएंसी है ये एग्जाम में आई है और आती है, और बच्चे अक्सर इसे यहाँ पर छोड़ के आते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से डरावनी लगती है। आप देखिए ना कि 2 स्टेटमेंट है, अब यहाँ पर बच्चे डर जाते हैं कि पहले इसको निकालो फिर इसको निकालो देन आंसर आएगा, तो इसको स्किप करते हैं बच्चे। पर स्किप नहीं करना है, बहुत आसान है। आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, अब बहुत इजीली हो जा रहा है। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या दे रखा है? स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट, ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड। यहाँ पर टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, कोई यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड कुछ नहीं दे रखा है, तो स्पीड तो इससे निकलेगी नहीं, तो फर्स्ट से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर द ट्रेन क्रॉसेज a 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल टू इट्स लेंथ इन 30 सेकेंड। तो अगेन देख लेते हैं क्या इससे स्पीड निकल सकती है। तो क्या बोला है? ट्रेन क्रॉसेज अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो लेंथ है प्लेटफॉर्म की 300 मीटर विच इज इक्वल टू इट्स लेंथ, यानी कि ट्रेन की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 300 ही, और वो यहाँ पर जो तय करता है वो है 30 सेकेंड। तो इससे स्पीड आसानी से निकल जाएगी। स्पीड यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन टाइम कर देंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो अगेन सेकंड स्टेटमेंट से तो हमारा आंसर बिल्कुल निकलता है। सेकंड स्टेटमेंट से क्या है? हमारा आंसर निकलता है। अब जब सेकंड स्टेटमेंट से ही हमारा आंसर निकल जाएगा तो हमें फर्स्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement first alone is not sufficient। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि हमने क्या कहा? स्टेटमेंट सेकंड से ही आपका आंसर निकल जा रहा है, हमें दोनों की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये कर लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बच्चे जरूर स्किप करेंगे, आई गारंटी यू। यहाँ पे स्किप ही करेंगे क्योंकि ये दिखने में बड़ा है पर बहुत ही आसान आता है। क्या बोला है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोला है दो डिपॉजिट का, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोला है 2 डिपॉजिट का, वो है 1040। आफ्टर हाउ मेनी ईयर वाज दिस अमाउंट ऑब्टेन। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? टाइम आपको यहाँ पर निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5% एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सम इज ₹5000। तो इससे तो आपका आंसर यहाँ पर नहीं निकल रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो डिफरेंस आपका दे रखा है 2.5%, टोटल अमाउंट है आपकी 5000। तो अगर हमने एक रेट यहाँ पर x माना,
तो दूसरा रेट क्या हो जाएगा, x प्लस 2.5। आपको समझ में आ रहा है, एक रेट हमने लिखा x और दूसरा आ जाएगा आपका x प्लस 2.5। इसी तरह से हम यहाँ पर अमाउंट भी ले लेते हैं, लेट y एक अमाउंट हो जाएगी और y 5000 माइनस y एक सेकेंड अमाउंट हो जाएगी। तो इससे से यहाँ पर डाटा इनसफिशिएंट है, तो इससे तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इससे तो नहीं आएगा। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए। सेकंड में क्या बोला है, द सम ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 2600 वॉज हैविंग रेट 4% और 2400 रेट 6.5%। तो इससे तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला है। सम दे रखा है आपका 2600, रेट है इसके लिए 4%, दूसरा है सम 2400, रेट है इसके लिए 6.5% और टोटल SI आपको पता है ऊपर क्वेश्चन में है वो है 1040। दोनों को आप यहाँ पर इक्वल में लेंगे, यानी कि 1040 ये आपका 2600 4% यहाँ पर टाइम आ जाएगा 100 प्लस 2400 इंटू 6.5 इंटू टी प्लस 100। तो बेसिकली यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका 4। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आंसर नहीं निकालना है, तो यहाँ से तो टाइम आ जाएगा, पर यहाँ पर जो फर्स्ट है उससे आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगेन क्या बोला है, डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड, यानी कि सेकंड अलोन ही काफी है आपका आंसर निकालने के लिए, और पहले से तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या बोला है, प्रिंसिपल आपको बताना है यहाँ पर। प्रिंसिपल बेसिकली तो पहला स्टेटमेंट है आपका, रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 0.5% एवरी ईयर, इनिशियली इट बीइंग 6%। तो पहले साल में 6.6% है और हर साल 0.5% ये बढ़ रहा है, तो इससे तो बेसिकली आपका प्रिंसिपल नहीं आएगा। सेकंड है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपका 637.7 आफ्टर द स्पैन ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए दे रखा है और आपका यहाँ पर इसमें भी रेट नहीं दे रखा है, तो प्रिंसिपल इसमें भी नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर देंगे तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो पहले क्या बोला है, पहले साल में रेट है आपका 6 और दूसरे साल में ये रेट हो जाएगा, क्योंकि बोला है 0.5% बढ़ रहा है, तो दूसरे में हो जाएगा 6.5 और तीसरे में हो जाएगा 7। अब ये मैं 3 साल ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम दोनों को मिला रहे हैं दोनों स्टेटमेंट को, और यहाँ पर साफ साफ बोला है स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, तो ये दे रखा है। तो 3 साल के लिए पहला है 6, 6.5 और 7। अब क्या बोला है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये है P 1 प्लस RT बाय 100 माइनस P। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पे डाटा सफिशिएंसी होगी, बाकी तो नहीं होगी। ये अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का जब चैप्टर आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल, यहाँ पर R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम और ये अगेन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा, P 1 प्लस RT बाय 100, इसमें रेट आएगा आपका 6, देन अगेन 1 प्लस 6.5 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन 1 प्लस 7 बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा माइनस P, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं क्योंकि हम, तो 737.7। तो इससे आपका यहाँ पर प्रिंसिपल बिल्कुल आ जाएगा। तो अगेन हमने क्या किया, आंसर नहीं निकालना है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड की हमें जरूरत पड़ी। तो क्या बोला है, डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी आपको करना है। तो गाइज आज के लिए यहाँ पर इतना ही, 5 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए। आई होप डाटा सफिशिएंसी आपको क्लियर हो गया होगा, और होमवर्क के लिए आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो डू यहाँ पर जरूर आप यहाँ पे फॉलो करिए, टेलीग्राम में आपको होमवर्क पजल आपको मिल जाएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।